हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 समांतर श्रेणियों की एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। हम पहले क्वेश्चन को छोड़ देंगे और हम स्टार्टिंग करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं तो हमें आसानी चाहिए थोड़ी। इस चैप्टर के मैंने रूल्स करवा रखे हैं, जितने चैप्टर के रूल्स थे मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो उसे। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए पद और सार्व अंतर डी भी लिखिए। यानी कि ए भी निकालना है और डी भी निकालना है और ए के 4 पद निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है A10 और D10। A = 10 और D = 10। अब A1 क्या होगा? A1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है वैसे, A + 0D होगा, लेकिन A1 का A1 ही होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 1D इसका फॉर्मूला होता है। A है हमारे पास 10 + 1 और D है हमारे पास 10, तो 10 इन दोनों की जब होगी मल्टीप्लाई तो ये 10 का 10 और 20। अब A3 के लिए A + 2D करेंगे = 10 + 2 और ब्रैकेट के अंदर 10 + 20 = 30। और इन्होंने बोला था 4 पद निकालने के लिए, तो A + 3D = 10 + 3 10 = 10 + 30 = 40। अब हमने A निकाल लिया है और इसका सार्व अंतर निकालने के लिए कह रहा है वो, तो D = ये A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया, यानी कि 10 20 30 40 और ये ऐसे करके चलते रहेगा, यानी कि ये एक हमें AP मिल गया। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। A2 है 20 माइनस A1 10 = 10 इस D, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है A = -2 और D = 0। A = -2 और D = 0। तो A1 क्या होगा? -2 का -2। A2 का फॉर्मूला होगा A + 1D। A है हमारे पास -2 + 1 और D हमारे पास 0, तो -2 का -2 + 0, तो उधर जाके वो हो जाएगा, क्योंकि इसकी इससे होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। अब A3 जब लेंगे तो A + 2D -2 + 2 × 0, तो -2 + 0, तब भी यहाँ -2 आएगा। A4 A + 3D -2 + 3 × 0, और जब इसकी होगी तो -2 + 0 = -2। और 4 पद निकालने थे हमें, तो हम 4 पद निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या पूछा उन्होंने? D पूछा है, तो D = 0 है उनका, तो हमारे पास क्या आया? -2 -2 -2 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कभी भी एक AP नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में बराबर का गैप नहीं है। मैंने बताया था, देखो मैंने रूल्स में बताया था क्या, 2 नंबर्स के बीच, यानी कि 3 5 7 9 11, 2 नंबर्स के बीच बराबर का गैप। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 नंबरों के बीच बराबर का गैप ही एक AP होता है, लेकिन ये AP नहीं है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। A = 4 और D = -3, जैसे कि हमारे NCERT में दिया हुआ है A = 4 और D = -3, तो A1 होगा 4, A2 होगा A + 1D = 4 + 1 और माइनस का 3 = 4 माइनस, जब इसकी इससे होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए A + 2D रखेंगे और 4 + 2 -3, तो 4 का 4 2 × 6 प्लस माइनस माइनस, तो इसमें आएगा 4 में से जब -6 घटाएंगे तो हमारा आएगा -2। और A4 को जब हम निकालेंगे तो A + 3D = 4 + 3 × -3, तो हमारा आंसर आएगा 4 - 9 और इक्वल आ जाएगा इधर -5। अब हमने चारों पद निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमें।
इसमें डी निकालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है ना, क्योंकि वो रूल्स की वीडियो देखते नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जाके पहले रूल्स देखें। अगर आप रूल्स देख लेंगे तो ये सब बिल्कुल आसान है। ये बस थोड़ा सा उसका, अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करेंगे, रूल्स को समझ लेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, a = -1 और d = 1/2। बहुत सारे बच्चे इसको देख के 1/2 को देख के डर गए होंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 1/2 है तो है, उसको भी हम काट सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ, a = -1 और d = 1/2। a1 तो हमें दे ही रखा है, तो यही हो जाएगा। और a2 निकालने के लिए a + 1d, तो a आएगा -1 + 1 और ये हो जाएगा 1/2। तो -1 और -1 की जब -1 से होगी, देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो ये रह जाएगा खाली 1। तो इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 1, तो दोनों जब मिलेंगे तो -1/2 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया, चलो एक बार और बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है -1 + 1 और 1/2, इन दोनों की इससे हुई तो इधर आके क्या बना, -1 + 1 1/2, है ना, यही बना। अब -1 और +1 की जब मल्टीप्लाई होगी, अगर मैंने यहाँ माना कि ये 1 है तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों का 2, दोनों का एलसीएम 2, 2 × 1 = 2 + का 1, तो क्या आया, -2 में से 1 गया तो -1/2। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब इसका हम a3 निकालेंगे, a + 2d। a था हमारे पास -1 और +2 और d था हमारे पास 1/2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट रहा है, हमने काट दिया -1 और +1। जब -1 और +1 दोनों कट रहे हैं, यानी कि -1 और ये +1, अब इससे एक माइनस का सैनिक, एक प्लस का सैनिक, जब दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, = 0, दोनों मर जाएंगे। a4 a + 3d = -1 + 3 और ये 1/2। अब देखेंगे कि -1 प्लस इन दोनों की जब होगी तो 3/2, इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 × 1 = 2 और जब इसकी इससे होगी तो -2 + 3 × 3, तो माइनस, जब यहाँ 3 प्लस का, यहाँ 2 माइनस की जब इनमें लड़ाई होगी तो आएगा 1/2 इज आंसर। अब इसका देखते हैं हम लोग पाँचवा पार्ट में क्या है। पाँचवें पार्ट में दिया हुआ है पॉइंट पे a = -1.25 और d = -0.25। तो लिख लेते हैं इसको पाँचवें को भी, a = -125 और d = -0.25। a1 तो यही हो जाएगा। a2 निकालने के लिए हम करेंगे a + 1d = -125 और +1, d था हमारे पास -0.25 = -125 प्लस, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, क्योंकि अगर हम 0.25 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करें तो 1 की 5 से करेंगे तो 5, 2 -0, 2 के बाद फिर से तो लग ही गया, तो इसीलिए -0.25 का 0.25 रहेगा। तो अब -1.25 और ±-0.25, तो जब हम लोग 1.25 और 0.25 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस एक ही जाति के हैं, जब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि दो भाई हैं, दोनों माइनस के हैं, तो दोनों एक ही घर में तो रहेंगे, इसीलिए 5 5 10 का लगा, 1 हासिल 2 2 4 और 5 और पॉइंट, क्योंकि इन 2 के बाद है इसलिए 2, तो माइनस का 1.50 या 1.50, बहुत सारे कहते हैं, बस बात वही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। a3 के लिए हम लगाएंगे a + 2d = a की जगह रखेंगे -1/25 0.25 प्लस 2 -0.25 = -1.25 प्लस, जब इसकी इससे हम करेंगे तो बचेगा हमारे पास -0.50 -1.25 माइनस का -0.50
अभी यहीं पर ये वाली खेल होगी, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -1.75 आएगा, क्योंकि 25 और 50 75, ये दोनों एक जैसे ही हैं तो इसलिए एक जगह ही होंगे। तो A4 इक्वल A + 3D को लिखेंगे हम -1.25 + 3 0.25, यहाँ माइनस था, -1.25 + -0.75, क्योंकि 25 के 75, -1.25 और प्लस माइनस 0.75 इक्वल माइनस माइनस वाले एक जैसे, तो ये हो जाएगा -2.0 इज आंसर। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल कंप्लीट है। मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी हमने इसके 5 पार्ट कर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हमने इसके 5 पार्ट कर लिए। और मैं कह रहा था कि मैंने पहला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी ये आपके ऊपर हार्ड पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 5.2 में है, हम 5.2 में आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसके बाद ये देखिए, ये ऐसे 5.2 में क्वेश्चन आएंगे। ये 12 हमने 1995 50 5,000 के मासिक वेतन वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तब ये आप कर सकते हैं। और अभी हमें ऐसे ही करेंगे ताकि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो जाके आप मेरे चैनल पर एक रूल वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, रूल उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ, उसमें भी मैंने दोनों मीडियम के बारे में बताया। देखिए, मैथ इंग्लिश में हो हिंदी में हो ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैथ में तो मैथ ही चलेगी, तो उसमें अगर थोड़ी सी इंग्लिश हो या मैथ हो, इसलिए मैं दोनों को लेके चलता हूँ कि किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 की भी वीडियो इसी तरह बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। तो बने रहे तब तक। नो आंसर मैथमेटिक्स, मैथ की पाठशाला के साथ।